नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि देवभोग क्षेत्र के झाकरपारा के निवासी आसिफ मेमन जी को बीजेपी में एक अहम जिम्मेदारी मिली है और उन्हें राइस मिलर्स एसोसिएशन में भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उस खबर को लेकर आज लोकल टीवी के दर्शकों को जानकारी देना चाहूंगा। आप इससे पहले मैं आसिफ मेमन जी को फोन लाइन पर जोड़ूंगा और मेमन जी से बातचीत करूंगा कि मेमन जी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उसे लेकर वे क्या कहना चाहेंगे। आसिफ जी, आपका लोकल टीवी में स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। लोकल टीवी को मैं रात और दिन जो मेहनत करते हैं, 24 घंटा ठंड में, बाहर में, गर्मी में, 24 घंटा रात में जो आप लोग लोकल टीवी जो चला रहे हैं, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आसिफ जी, आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी में अल्पसंख्यक मोर्चा में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस जिम्मेदारी को आसिफ जी किस रूप में देखते हैं? पहले तो मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी एवं हमारे संगठन मंत्री पवन साय जी, कोषाध्यक्ष हमारे राम गर्ग जी एवं अल्पसंख्यक अध्यक्ष हमारे मकबूल इकबाल जी को दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो मेरे को इस पद में नियुक्ति किया गया। आसिफ जी, क्या आपने सोचा था कि प्रदेश स्तर पर अल्पसंख्यक मोर्चा में आपको इतना बड़ा पद बीजेपी देगी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देगी? नहीं, मैं सोचा नहीं था, लेकिन हमारे संगठन मंत्री द्वारा मेरे को जवाबदारी दिया गया है। आसिफ जी, जिम्मेदारी को किस रूप में देखते हैं? कितना ज्यादा संघर्ष रहेगा जिम्मेदारी मिलने के बाद आपका जीवन? बिल्कुल ज्यादा संघर्ष करूंगा। मैं सिख, ईसाई, जैन समाज, मुस्लिम समाज, जितने भी अल्पसंख्यक समाज हैं, इनके लिए सारे कामों में हमेशा मैं रहूंगा इनके साथ में। आसिफ जी, सरकार के कामकाज को लेकर क्या कहेंगे? सरकार की, हमारे विष्णुदेव सरकार की जितनी तारीफ कर लें कम है जी। आज देखिए, धान खरीदने में 31 रुपए में धान खरीद जा रहा है। बोरे की कमी नहीं हो रही है, बारदाने की कहीं कमी नहीं हो रही है। पेमेंट सेकंड डे, तीसरे डे पेमेंट मिल जा रहा है। हमालियों की पैसा नहीं लग रहा है। पूरी 1,60,000 मीट्रिक टन जो हमारा सरकार लक्ष्य रखा हुआ है, पूरे लक्ष्य में उतरेंगे हम। आसिफ जी, चूंकि आपको जो जिम्मेदारी मिली है, चूंकि आप प्रदेश के पूरे क्षेत्रों में आपको दौरा करना पड़ेगा, दौरे के दौरान लोगों को किन बातों को समझाएंगे आसिफ जी? मैं इन बातों को समझूंगा कि हमारे भाजपा सरकार में कार्यकाल में कितने काम हो रहा है, कितने धान खरीदी में क्या है, ये सब लोगों को समझाना है। मेरी जवाबदारी बनती है। अल्पसंख्यक विभागों को सब समझाना है कि हमारा बीजेपी गवर्नमेंट आज बिहार में चुनाव जीती है। अब अगली पारी हमारे बंगाल चुनाव जीतना है। हमको सब संगठन मजबूत करके अपने को चलना है साथ में। आसिफ जी, कई बार देखने को आता है आसिफ जी कि आप लोगों की लड़ाई लड़ते हुए भी नजर आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों का काम सरकारी विभागों में नहीं हो पाता, तो ऐसे लोगों के लिए आसिफ मेमन जी खड़े रहेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं हमेशा 24 घंटा लोगों के लिए खड़ा हूं मैं। जी। आसिफ जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी पूछना चाहूंगा, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ ही आपको राइस मिलर्स एसोसिएशन में भी बड़े पद से नवाजा गया है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उस जिम्मेदारी को किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल, मैं उस जिम्मेदारी को राइस मिलों से सोसाइटियों में बारदाना पहुंचाने की काम, राइस मिलों की पेमेंट दिलवाने की काम, राइस मिलों के एफआरके का बिल्डिंग करवाने का काम, राइस मिलों को धान दिलवाने के काम, अपना ये सब कामों में मैं बिल्कुल हमेशा मैं रहता हूं मैं। आसिफ जी, चूंकि आप सरकार में आप चूंकि संगठन के भी आदमी है, बीजेपी संगठन के में भी आपको बड़ा पद मिला है, राइस मिल में भी आसिफ जी आप बड़े पद पर हैं, तो चूंकि दो बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर, तो आसिफ जी आप संगठन और राइस मिलर्स के बीच में किस तरह का समन्वय स्थापित करेंगे? आसिफ जी, कैसे सेतु के रूप में काम करेंगे? बिल्कुल, मैं जब भी मेरे को मीटिंग होता है, जैसे परसों मेरे को मीटिंग बुलाया गया था राइस मिल एसोसिएशन का, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई, वहाँ बैठक हुई रात को 11:30 बजे जी। और मैंने राइस मिल के साथ में मैंने एक बात और रखी मुख्यमंत्री जी से, जरियाबाड़ा से लेकर के दुर्गागुड़ी तक के अपने को 2-2 फीट कंक्रीट रोड उसको करवाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बोला भी है मैंने जी। ऐसे नहीं है कि राइस मिल हो जाए, अल्पसंख्यक हो जाए या नहीं, अपने को जो काम दिखता है ये काम हमको बड़े तक के पहुंचाना, संगठन तक के पहुंचाना हमारी जवाबदारी बनता है। आसिफ जी, जब आपने सीएम साहब को अवगत कराया तो सीएम साहब की तरफ से क्या रिप्लाई आया? बिल्कुल, मैं देवभोग एक ऐसे दिन होगी जो मैं यहाँ से बाई रोड जाऊंगा जी। ये बात उन्होंने मेरे सामने कही है कि मैंने देवभोग बाई रोड एक बार प्रोग्राम बनाऊंगा जी। जी जी। चलिए आसिफ जी, लोकल टीवी के साथ आपने समय दिया, इसके लिए लोकल टीवी से आप जुड़े, इसके लिए आपको विशेष तौर पर आभार। धन्यवाद आप लोगों को, धन्यवाद। तो आसिफ मेमन जी को आपने सुना। आसिफ जी ने बताया कि
उन्हें अल्पसंख्यक मोर्चा में जो बड़े पद जो न सौंपा गया है, जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही राइस मिलर्स एसोसिएशन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दोनों जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा और जितना भी हो सके भरसक मेहनत करूंगा, प्रयास करूंगा और हर भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इस तरह की बातें आसिफ जी ने लोकल टीवी से कही। आसिफ जी ने एक बात और कही कि झरिया बहारा से लेकर जो धुरवागुड़ी तक, जो मदांगबुड़ा तक, जो NH 130C के सड़क के दोनों तरफ 2-2 मीटर का उन्होंने चौड़ीकरण को लेकर मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, जिस पर सीएम साहब ने कहा कि जल्द इस मामले को लेकर उचित कदम मेरे द्वारा उठाया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।